क्या सोनिया के मास्टर स्ट्रोक के पीछे राहुल की मंत्रणा है? क्या इसके बाद हुआ मजदूरों के रेल किराए के भुगतान का ऐलान? इस सवाल पर बड़ा घमासान मचा हुआ है और इसका असर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार सुबह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रेल किराए का भुगतान कांग्रेस की तरफ से किए जाने का ऐलान करके एक बड़ा सियासी दांव खेला है। सोनिया के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया के इस मास्टर स्ट्रोक की भूमिका रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई लंबी बातचीत के बाद बनी। राहुल ने इस पर कोरोना को लेकर गठित कांग्रेस के कोर ग्रुप के कुछ विश्वस्त सदस्यों से भी चर्चा की थी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के यहां अपने संपर्कों के जरिए इसका संकेत मिलते ही कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने रविवार को ही प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक सरकार को 1 करोड़ रुपए के चेक का भुगतान करके इसकी अघोषित शुरुआत भी कर दी। सोनिया की घोषणा के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और रेल किराए का भुगतान केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर करेगी। सोनिया गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस कोषाध्यक्ष और सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने ट्वीट करके सभी प्रदेश इकाइयों से स्थानीय स्तर पर सभी संभव संसाधन जुटाने और मजदूरों के रेल किराए का भुगतान करने को कहा है। पटेल ने यह भी कहा कि अगर किसी इकाई को किसी तरह की सहायता की जरूरत हो तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से संपर्क किया जा सकता है। सोमवार की सुबह 8 बजे जारी अपने बयान में सोनिया गांधी ने सिर्फ 4 घंटे की मोहलत देकर देशव्यापी लॉकडाउन करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और इसके बाद देश भर में हुए प्रवासी मजदूरों और गरीबों के पैदल पलायन की तुलना 1947 के देश विभाजन के बाद हुए पलायन से की थी। सोनिया ने विदेशों से लोगों को हवाई जहाज से निःशुल्क लाने और गुजरात में नमस्ते ट्रंप में 100 करोड़ रुपए खर्च करने और रेलवे की तरफ से PM केयर्स फंड में करीब 150 करोड़ रुपए देने का जिक्र करते हुए गरीब मजदूरों पर रेल किराए का बोझ डालने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए घोषणा की कि कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयां अपने अपने राज्यों में मजदूरों के रेल किराए का भुगतान करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि उनकी रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात हुई है और मजदूरों के रेल किराए के 85% का भुगतान केंद्र सरकार और शेष 15% का भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। जल्द ही सरकार इसकी अधिकृत जानकारी देगी। स्वामी भी मजदूरों से रेल किराए न लिए जाने की मांग केंद्र सरकार से लगातार कर रहे हैं। अब भले ही केंद्र और राज्य मिलकर मजदूरों के रेल किराए का खर्चा उठाएं, लेकिन जिस तत्परता से कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में पहल की, उससे इसका श्रेय निश्चित रूप से कांग्रेस लेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के करीबी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर लगातार पार्टी नेताओं से बात कर रही थी और सोशल मीडिया और मीडिया पर जिस तरह मजदूरों की घर वापसी की छटपटाहट, सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय करने की खबरें देख सुनकर वो चाहती थी कि पार्टी इस मुद्दे पर कोई सार्थक पहल करे। मुख्यमंत्रियों के दबाव में जब केंद्र ने विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया, लेकिन किराए का बोझ मजदूरों पर डाल दिया, इसके बाद सोनिया ने अपने भरोसेमंद सलाहकारों से इस मुद्दे पर बात की। इसके बाद रविवार को उनकी और राहुल गांधी की लंबी बातचीत हुई और इसके बाद तय किया गया कि कांग्रेस इस खर्च को वहन करेगी। एक सुझाव था कि सिर्फ जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो रेल किराए का खर्च वहन करें, इससे भाजपा और अन्य दलों की सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी ने सभी राज्यों में मजदूरों का रेल किराया कांग्रेस की तरफ से देने पर जोर दिया। इसके बाद तय हुआ कि पार्टी की सभी प्रदेश इकाइयां ये खर्चा वहन करें और जिन इकाइयों के पास आर्थिक संसाधनों का संकट होगा उन्हें केंद्रीय संगठन से मदद दी जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि मजदूरों के रेल किराए को लेकर केंद्र सरकार भी खासे दबाव में है, इसलिए मुमकिन है कि सोमवार को इस पर कोई फैसला लिया जाए, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने संकेत दिया है। इसकी भनक भी कांग्रेस को लग गई थी और इसलिए सुबह 8 बजे ही सोनिया गांधी ने अपना बयान जारी करके सियासी बढ़त ले ली।